है कि इस शख्स को आईएसआई भी फंड कर रही थी। इस शख्स को बब्बर खालसा की तरफ से सपोर्ट था। सिक्स फॉर जस्टिस जो एक पकड़ के इनको लगाओ डंडा चार चार, बिल्कुल जय हिंद बोलेंगे ये और जनमन गन भी गाएंगे खड़े होके। इस तरह के शख्स होते नहीं हैं, बनाए जाते हैं। वो भारत की टूटने की बात कर रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट ने या दिल्ली गवर्नमेंट ने या बोलिए दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट करने की जहमत नहीं की। यही एक गलती हुई थी गवर्नमेंट से। अलग रियासत का दर्जा दिया जाए, खालिस्तान एक अलग मुल्क बने। इतनी डेमोक्रेसी भी ठीक नहीं है बॉस, ये खा जाएगी देश को इतनी डेमोक्रेसी। ये सब जूते के यार हैं। पाकिस्तान ने भारत में कई सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को सपोर्ट कर रहा है और इसका मकसद भारत को कमजोर करना है। यह इंदिरा गांधी से जिसका खामियाजा इंदिरा गांधी को अपनी लाइफ से देना पड़ा और ऑपरेशन ब्लू स्टार्ट हुआ। वक्त था कि जब हमने 1971 का बदला लेना शुरू किया इंडिया से, सिखों की तहरीक बिल्ड की, इसी वक्त कश्मीरी जिहाद को दोबारा बिल्ड किया गया। उसमें हिंदुस्तान को बहुत मसाइब से दो चार की है। आज माँ बहन बेटी बीवी के जेवर बेचने पड़े, उसको ड्रग चाहिए तो उसको चाहिए यार। खास तौर पर वो बार बार सिखों के हवाले से कह रहा है कश्मीरियों को और यहां पे पंजाबियों को बर्बाद कर दिया उनको ड्रग्स दे देके। सिखों की वजह से तो प्रैक्टिकली इंडिया का हाल यह था कि इंडिया टूटने पर आ गया था। हमने पूरी 80 की दहाई में मुसलमान सिखों को काफिर समझते हैं, ऐसे ही जैसे वो हिंदुओं को काफिर समझते हैं। ये खालिस्तान के जो लोग हैं जो नारे लगाते हैं खालिस्तान के, और इस वो तो हम बड़े सॉफ्टली इनके साथ पता नहीं क्यों डील करते हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। जैसे वो बुद्धिस्ट को काफिर समझते हैं, ऐसे ये सिखों को भी काफिर ही समझते हैं। इनको अमृतपाल सिंह जैसे टट्टू चाहिए जो इनका काम करें गंदा। और मर्द के बच्चे हो तो खुद आके लड़ो यार, वो काम नहीं करना है इन्होंने। और इसके साथ साथ अमृतपाल सिंह जो एक लीडर है सिखों का, सिख धर्म के जो गुरु हैं, लेट दिस बी अ लेसन टू एवरी इंडियन who holds an Indian passport, who holds Indian आधार कार्ड and citizenship। हिंदुइज्म के साथ साथ चले हैं। मैं पंजाब पुलिस की ना प्रोफेशनलिज्म को सल्यूट करता हूं। पंजाब पुलिस ही थी जिसने पहले खालिस्तानियों को पीट पीट के पंजाब से भगाया था। और हिंदुइज्म की छतरी को अपने ऊपर रखा है। एक बहुत बड़ी सुबकी का सबब बन रही है पूरी। अगर पुलिस चाहे तो मंदिर के आगे से चप्पल चोरी नहीं हो सकती। सिखिज्म का जन्म हिंदुइज्म से हुआ है। ये अगर बढ़ता है, अमृतपाल सिंह बड़ा होता है तो हमारी गलती है। इस रियासत की और खास तौर पे मोदी की सफाकाना पॉलिसियों के लिए वो 80 का दशक सबसे काला दशक था पंजाब की हिस्ट्री में, औरंगजेब के शासन के बाद। बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म ये हिंदुइज्म से निकले हैं। तुम्हारी पुश्तें जो है ना वो याद रखेंगी कि तुमने क्या काम करा है। खालिस्तान मूवमेंट पिछले 3 साल से पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की तुम स्टेट के खिलाफ अगर तुम जाते हो तो फिर देखना तुम्हें उल्टा लटका के पीटेंगे। अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के लिए पंजाब में ऑपरेशन चल रहा है, उस पर काफी डिटेल्स रिपोर्ट्स। वही अमृतपाल सिंह आईएसआई की शेयर लेकर, आईएसआई का पैसा लेकर वही काले दिन वापस पंजाब में लाना चाहता है। इसको तो पकड़ो, मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहले लाओ सीआरपीएफ को वहां पे। हाई कमीशन है यूके के अंदर, उसकी अमारत से भारत का परचम उतारा गया है। इसको पकड़ो, सीआरपीएफ मार मार के इसका दुम्बा बनाएगी सबसे पहले, और इसको जेल में डालो। कहां पे? आज की सिख पीढ़ी को ये याद दिलाने की जरूरत है कि आपका दोस्त नहीं दुश्मन है पाकिस्तानी मुसलमान। यही इंदिरा गांधी ने किया। और अब जब पंजाब का नौजवान पूरे दुनिया में फैला हुआ है तो उसका रिएक्शन बाहर भी देखेगा। और जो सिख कौम सरबत के भले की बात, हम सबसे बड़े नेशनलिस्ट हैं क्योंकि सबसे बड़ी कुर्बानियां इस देश के आजादी के लिए हमने दी हैं। 70 साल से इस देश का पेट भरने का काम पंजाब के किसान करते हैं। कभी किसानी आंदोलन में बैठा के आप उनको उधर एंटी नेशनल पेंट करते हैं, और अब ये सारी चीजें करके जब इसका रिएक्शन बाहर आएगा तो आप वहां एंटी नेशनल पेंट करेंगे। ये बिल्कुल नहीं चलेगा। सिख सबसे बड़े नेशनलिस्ट हैं, सबसे बड़ी कुर्बानियां दी हैं और सबसे पहले देश के लिए अपनी जान आगे रखते हैं। वो सडनली एकदम से 6 महीने की तैयारी करके पंजाब में लॉन्च कर दिया जाता है। और ये मैं यूं ही नहीं कह रही हूँ, आप उनकी स्पीचेस उठा के देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। और पुरानी जब उसकी तस्वीर उठाएंगे तो आप उनको मिला के देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये 6 महीने में जैसे इसको किसी वर्कशॉप में डाला गया है। आपको ये भी बता दो, अभी तक मैंने वो वीडियोस काट के अपने चैनल पे नहीं डाले हैं। उसकी स्पीचेस में वो गुरु ग्रंथ साहब को गलत कोट करता हुआ भी नजर आता है। ऐसे जैसे पढ़ाई की थी उसे भूल गया कि गुरु गोविंद सिंह जी ने वो बात कही है या गुरु नानक देव जी ने कही है। वो कंफ्यूज कर जाता है क्योंकि शायद पढ़ाई कच्ची थी। अभी 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 उसको सिखाया गया था और साथ के साथ लॉन्च कर दिया, और अब उससे ये संभला नहीं। और ये आज दिन देखने पड़ रहे हैं कि एक शख्स जो कहता था
10 मार्च को उसने कहा कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ अरेस्ट। आज वो भागा भागा फिर रहा है और उस पे एनएसए लग चुका है। राइट राइट। अच्छा, एक चीज, वो भागा भागा फिर रहा है, एनएसए लग चुका है, क्या मस बेस है इस अमृतपाल के पास, या ये रूटलेस वंडर है? पहली चीज। दूसरी चीज, ये किस वजह से इतने प्रोमिनेंट बना? इतना प्रोमिनेंट बनना कोई क्या कहीं पॉलिटिकल वैक्यूम था? अकाली दल डिलीवर नहीं कर पाया, कांग्रेस से उम्मीदें खत्म हो गई, आम आदमी पार्टी टाइप बेबी पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी बन गई, तो कहीं रूटलेस वंडर इस पॉलिटिकल वैक्यूम की वजह से नहीं बन पाए? डेफिनेटली रोहित, ये बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत इस शख्स को इसका ऑरा, इसका फिनोमेना क्रिएट किया गया है। मास बेस आपको पहले बताती चलूं, मास बेस यंगस्टर्स के बीच डेवलप की गई। मैं दोबारा कह रही हूं कि पूरा मार्केटिंग एंड पीआर एक्सरसाइज की तरह इस शख्स को 6 महीने में, सितंबर 2022 में ये भारत आता है, वारिस पंजाब का चीफ बनता है, और अब 6 महीने हुए, मार्च 2023 में बैठे हैं, और इस शख्स का ऑरा ये है कि भारत के जर्नलिस्ट इसको जान रहे हैं, भारत की सरकार इसको जान रही है। तो एक मास बेस बनाने में ये तमाम तरह की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, टेलीविजन, क्योंकि आजकल टीवी का ये हाल है, न्यूज चैनल्स का, कि अगर टीवी कब खबर पकड़ लेता है, जब देखता है कि डिजिटल मीडिया पे बहुत पॉपुलर चल रहा है बंदा एक, तो ये डेफिनेटली इसका मास क्रिएट किया गया, यूथ के साथ इसका कनेक्ट, क्योंकि वो जो जोशीले भाषण है ना, वो शायद हमारे यंग जनरेशन को बहुत भाते हैं। तो वो जो वक्तव्य थे इसके, वो सुन सुन के उसको मोटिवेट करना, उनको कहना कि नशे छाड़ दो, बातें सब वही कह रहा है जो हमारे माँ बाप समझाते हैं हमको, लेकिन उसने जो अग्रेशन करने की कोशिश की, तो डेफिनेटली सोशल मीडिया के जरिए इसका मास बेस तो क्रिएट किया ही गया। मैं फिर से कहूंगी कि कोई यूं ही नहीं बन जाता है अमृतपाल। देखिए, मुफ्त में ना तो कोई आपकी रैलियां करता है, ना ही वो समागम जिसको ये ऑर्गेनाइज कर पा रहे थे वो मुफ्त में नहीं होते हैं, तो पैसे तो लगे होंगे ना उस मास बेस को तैयार करने में। वो यकीनन हुआ है, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक वैक्यूम था जिसमें इसको फिट करने की कोशिश की गई। श्रोमणी अकाली दल का उस तरह का जो सिख आधार था, जो उन्होंने पंथ के आधार पे अपने पार्टी बनाई थी, वो अब बहुत पीछे छूट चुकी है। उनकी जो इमेज थी, कांग्रेस को बार बार उनके जख्मों को कुरेदते रहते हैं, इमरजेंसी याद दिला देते हैं, 84 याद दिला दी जाती है, तो एक सिख जो सेंटीमेंट है ना, हर्ट वाला, उसको कुरेद कुरेद के जख्म को हरा रखा गया है, और उसको अमृतपाल का फिर और इस तरह क्रिएट किया गया कि शायद मरहम जो लगाएगा वो यही लगाएगा। तो यानी वो जो सिख कम्युनिटी जो अभी भी अपने जख्मों को, कुरेदे हुए जख्मों को अभी भी हरा रखे हुए हैं, उनके ऊपर मरहम लगाने के लिए इस वैक्यूम जो क्रिएट किया गया था उसमें इसको फिट किया गया, और ये अमृतपाल नाम का शख्स उनके लिए, उनको यंगस्टर्स को स्पेशली अपील किया, और लगने लग गया कि अब तो मसीहा आ ही गया। पाकिस्तान कहाँ से आ जाता है, हम तो अपने मसलों में पड़े हुए कि हमें कहीं से फंड मिल जाए, हमें आईएमएफ से डील जो है वो कंप्लीट हो जाए। ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान किसी दूसरी जगह जाके ऐसी बात क्यों करेगा आपके ख्याल से? एक ट्रक ड्राइवर दुबई से आता है जिसको कोई नहीं जानता, और अचानक हर एक मीडिया वाला उसके मुंह के अंदर माइक डालने को तैयार है कि अमृतपाल सिंह जी आप, एक तो मीडिया भी ऐसी है ना, मीडिया भी ऐसी है कि फालतू की बकवास जरूर उनको करनी है अपने न्यूज बाइट्स के लिए। हाँ बताइए अमृतपाल सिंह जी आप क्या समझते हैं, हम तो भारत के संविधान को मानते नहीं। अमृतपाल सिंह मारा जूते इसको खींच खींच के, भारत के संविधान को नहीं मानता। इतनी डेमोक्रेसी भी ठीक नहीं है बॉस, ये खा जाएगी देश को इतनी डेमोक्रेसी। ये सब जूते के यार हैं, ठीक है, पकड़ के इनको लगाओ डंडा 4-4, बिल्कुल जय हिंद बोलेंगे ये, और जनमन गन भी गाएंगे खड़े होकर। वो तो हम बड़े सॉफ्टली इनके साथ पता नहीं क्यों डील करते हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। सिख धर्म के जो गुरु हैं, खासतौर पे जो 10 गुरु हैं, वो हमेशा से हिंदुइज्म के साथ साथ चले हैं और हिंदुइज्म की छतरी को अपने ऊपर रखा है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिखिज्म का जन्म हिंदुइज्म से हुआ है। बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज्म ये हिंदुइज्म से निकले हैं, और इनका हमेशा से एक साथ रहा है, एक गठजोड़ रहा है। एक बात कहना चाहता हूं, ये फिर खालिस्तानी है, ठीक है, ये खालिस्तानी जानवर है, ये इंसान है ही नहीं है। ये हिंदुओं और सिखों के बीच में फर्क डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैंने पहले भी आपसे अपील करी थी, मैं दोबारा अपील कर रहा हूं। ये जो आप देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, यूएस में, जो मंदिरों को खिड़कियां तोड़ दी या स्प्रे पेंट कर दिया और उल्टी सीधी बातें कर दी, क्यों कर रहे हैं ये? आपको पता होना चाहिए क्यों कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका रिएक्शन ये चाहते हैं इंडिया में हो। ये पता क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि 10,000 हिंदू इकट्ठा हो जाएं और गुरुद्वारे के अंदर कुछ गलत चीज कर दें या हमला कर दें। ये चाहते हैं। फिर ये दुनिया भर में जाएंगे, बोलेंगे अच्छा देखो ये जो रेफरेंडम हम करना चाह रहे थे, एक खालिस्तान का, एक आजाद रियासत का, एक आजाद मुल्क का, इसलिए क्योंकि यहां पे सिख सेफ नहीं है। ये इन जानवरों का प्लान है, ठीक है। आप इंसान हैं, ये जानवर है, और ऐसा कभी नहीं हुआ इतिहास में कि किसी जानवर ने इंसान को बेवकूफ बना दिया हो। आप इनके प्लान में फंसना मत, और हर एक गुरुद्वारा साहब को वही इज्जत देनी है जो आप मंदिर को देते हो, वही इज्जत देनी है जो आप मंदिर को देते हो। तभी इन खालिस्तानी के मुंह पे जूते पड़ेंगे, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, छितर भिगा भिगा के। गिव इक्वल इंपॉर्टेंस, जैसा आप रामायण को, महाभारत को इंपॉर्टेंस देते हैं, वैसे आप गुरु ग्रंथ साहिब जी को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दें। जैसे आप गुरुद्वारा साहब को इंपॉर्टेंस देते हैं, वैसे जैसे आप मंदिर को देते हैं। ये होगा खालिस्तानी के मुंह पे थप्पड़ या फिर जूता। और ये अमृतपाल सिंह, इसको डालो जेल में, और इसको जो अब्बू है ना पाकिस्तान में, ठीक है, उनको तो अलग से टाइट करेंगे कभी और।
लेकिन सबसे पहले इसमें नकेल कसना बहुत जरूरी है। ये सांप का बच्चा मैं बताऊं सफोला है, ये कल अजगर बनेगा, पूरे पंजाब को डसेगा। इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने की बहुत जरूरत है। 1947 में जब खून से लथपथ ट्रेनें लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी और पाकिस्तान से जब अमृतसर और पंजाब में पहुंची तो सिखों को पता चला, आज की सिख पीढ़ी को ये याद दिलाने की ज़रूरत है कि आपका दोस्त नहीं दुश्मन है पाकिस्तानी मुसलमान हैं जो हिंदुइज़्म से सिख मुस्लिम बने हैं ज़्यादातर, और ये अपनी औकात अपनी असल भूल चुके हैं। इनको आज ये हिंदुओं को अपने पुरखों को भूल के अरब के चमचे बने थे, आज अरब उनको धुतकार रहा है, आज पूरी दुनिया इनको धुतकार रही है। ये आपके दोस्त कैसे हो सकते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट ने या दिल्ली गवर्नमेंट ने या बोलिए दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट करने की जहमत नहीं की। यही एक गलती हुई थी गवर्नमेंट से या इंदिरा गांधी से, जिसका खामियाजा इंदिरा गांधी को अपनी लाइफ से देना पड़ा और ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। लार्जर देन लाइफ इमेज प्रोजेक्ट की गई भिंडरावाले की, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है और पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं है साहब। अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन अंग्रेजी आती नहीं है। अमृतपाल कहां गया किसी को पता है? या डालिया मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम के किसी जेल में दूर, आइजॉल, लोंगतलाई, लुंगले, कहीं पे ऐसे दूर जगह जहां में नेटवर्क ही ना मिले फोन का, और वहां पे रहे वो अंडर द वॉचफुल आइज ऑफ द सीआरपीएफ। और जो वारिस पंजाब के जितने भी हैं सबके ऊपर जैसे करा था ना एनआईए ने क्रैकडाउन, पूरी हुर्रियत गायब कर दी थी रातों रात, वही वारिस पंजाब के साथ करना है। तो सिखों की मूवमेंट जो शुरू कराई पाकिस्तान ने, वो 71 की वॉर हारने के बाद पाकिस्तान ने रियलाइज किया कि वो इंडिया को डायरेक्ट शिकस्त नहीं दे सकता। रंजीत सिंह दे थले लिख दो शेरे पंजाब, दे थले तुसी लिखा शेरे पंजाब, और जे सिख शेरे पंजाब है फिर दाता अली हजवेरी कौन है? ये सब चीजें जहन में रखें ना, तो आम सिख को ये जहन में रखना होगा कि खालिस्तान की मूवमेंट को पाकिस्तान सपोर्ट करके सिखों के साथ हमदर्दी नहीं कर रहा। एक्चुअल में सुनिए जरा, पूरी 80 की दहाई में ये वो वक्त था कि जब हमने 1971 का बदला लेना शुरू किया इंडिया से, सिखों की तहरीक बिल्ड की, इसी वक्त कश्मीरी जिहाद को दोबारा बिल्ड किया गया। नागाज, आसाम, नक्सलाइट्स, माओइस्ट, नॉर्थ ईस्ट में इंडिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जो एग्जिस्टिंग तहरीक आजादियां मौजूद थी उनको इमदाद दी गई, श्रीलंका की मदद की गई कि तमिल टाइगर्स का मुकाबला करें। तो ये पाकिस्तान के लिए दोबारा एक हैरत अंगेज मौका होता है कि सिखों की मदद से तो प्रैक्टिकली इंडिया का हाल ये था कि इंडिया टूटने पर आ गया था। हमने पूरी 80 की दहाई में, अब जब हमें पता चल जाता है कि ये पाकिस्तान की शरारत है करतारपुर साहब की यात्रा के नाम पे इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से सिख पाकिस्तान खुद पाकिस्तान की सरकार के खर्चे पे जाते रहे, और पाकिस्तान ने वहाँ से उनकी ग्रूमिंग शुरू की। और आज 3 साल 4 साल की इस इन्वेस्टमेंट के बाद एक पाकिस्तान को नतीजा नज़र आया। आपको याद होगा कि पीएफआई जब एक्टिव हुई थी तो पूरे भारत के लोग कह रहे थे कि सरकार क्या कर रही है, कुछ कर नहीं रही, लेकिन सरकार ने पहले होमवर्क किया और फिर इसके बाद जो इनके ऊपर एक रेड की, तो पूरे कई जगहों पे भारत में उनको रेड करके एक ही दिन में एक ही वक्त पे कई लोगों को उठाया गया। तो स्टेट पुलिस है, देखो मैं पंजाब पुलिस की ना प्रोफेशनलिज्म को सैल्यूट करता हूं। पंजाब पुलिस ही थी जिसने पहले खालिस्तानियों को पीट पीट के पंजाब से भगाया था। वो दिल्ली था, दिल्ली मॉडल की बार बार बात करते थे वो लोग, तो डेफिनेटली उनके लिए समस्या बहुत बड़ी थी क्योंकि लोगों ने मैंडेट बहुत बड़ा दे दिया। अब वो भरोसा कायम रखना भी अपने आप में एक रॉकेट साइंस है और उस तरह से स्टेट को चलाना भी एक मुश्किल है। बॉर्डर स्टेट है, पाकिस्तान के साथ लगती है, तो दिक्कतें बहुत हैं। और आम आदमी पार्टी यूं कहे कि स्ट्रगलिंग हार्ड टू फाइट बैक और उसको अपनी स्पीड को मैच कर पाने में दे आर स्ट्रगलिंग हार्ड, तो ये गलत नहीं होगा। हाँ, ये जरूर अच्छा कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सो के जाग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस अमृतपाल थिंग ऑल्सो, आप देखिए रोहित जी, अगर हम सिंपल कॉमन इंसान की बात करें तो 6 महीने से एक शख्स आपको ललकार रहा है, कह रहा है हथियार उठा लो सभी लोग, हमने छोड़ना नहीं है, गुलामी की जंजीरें तोड़ देनी है, भारत के पासपोर्ट को मैं समझता ही कुछ नहीं। ये सब एक शख्स बोल रहा था पहले दिन से जब वो वारिस पंजाब का चीफ बन गया, और आप लोग सब बैठ के देख रहे थे। तो आपका जो रिस्पॉन्स सिस्टम अगर इस तरह से स्लो काम करेगा तो आप पे डेफिनेटली लोगों को डाउट होगा कि भाई मैंने सिलेक्शन ठीक किया भी है कि नहीं। आई हैव चोजन देम विद माय स्टेट, मैंने इतना बड़ा भरोसा जताया कि मैंने अपनी स्टेट इनको चलाने को दे दी है। तो अगर उनका रिस्पॉन्स सिस्टम स्लो है और वो ढीला काम कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली अखरेगा लोगों को। तो और पंजाब पुलिस अगर लीडरशिप ठीक मिले तो पंजाब पुलिस कमाल कर सकती है। ये कमाल कर चुकी है कई बार पहले भाई, ये कोई नई बात थोड़ा बता रहा हूं मैं आपको कि पंजाब पुलिस कमाल कर देगी तो नहीं, वो कर चुके हैं कई बार, लेकिन इट इज अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। ये अपने आपको सरदार कहता है, सरदार जैसी हरकतें नहीं है इसकी। मैं तो फौज में था, मैं देख चुका हूं। मैंने कभी ऐसा सिख नहीं देखा जो भागा हो जब परेशानी सामने आई है, खतरा सामने आया है। मैंने आज तक नहीं देखा, ना मैंने इतिहास में पढ़ा। फौज में आप कितने परमवीर चक्र हैं, कितने अशोक चक्र हैं, कितने महावीर चक्र हैं, कितने शौर्य चक्र हैं, अगर मैं सरदारों की लिस्ट बताऊं वो लिस्ट खत्म होने का नाम नहीं लेती। हमने तो नहीं देखा, हमने आज तक नहीं देखा, मैंने आज तक नहीं देखा। मैं आपको ये बोल ही नहीं सकता कि वो सिख है जिसके सामने परेशानी आई वो भाग गया। ये पहला आदमी, ये खोटा सिक्का, ये सरदार है ही नहीं, तो ये खोटा सिक्का है। पंजाब में
कोई ऐसा मूवमेंट देखने को दिख रहा है कि कोई खालिस्तान डिमांड या खालिस्तान के लिए सिंपैथीज भी, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कनाडा में या अभी ऑस्ट्रेलिया में भी हाल में हमें कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली? क्या ये सिर्फ आईएसआई का गेम प्लान है या कहीं दूर पे कहीं है? देखिए, ये ना एक बार-बार ज़बरदस्ती करने वाली बात है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी, आपने भी देखा, मैंने भी देखा, हम तब दिल्ली में थी मैं, जब किसान आंदोलन हुआ, आपको याद होगा। तमाम तरह की एजेंसीज़ ने कह दिया, ये जो किसान हैं, भोले-भाले किसान, ये खालिस्तानी हैं, ये खाड़कू हैं, ये टेररिस्ट हैं, ये पाकिस्तान फंडेड हैं। और तब भी आपने देखा होगा कि वो सब किसान ही एक तरह के हमारे पंजाब के रिप्रेजेंटेटिव थे। किसी ने ये माँग की थी? नहीं की थी। वो एक तरह की ब्लेम गेम चल रही थी। पंजाब में ये अंडर करंट भी नहीं है, ये एक स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो इसकी बार-बार इसका ज़िक्र करता है। और मैं क्योंकि अपने करियर के जो एक्सपीरियंस के आधार पे कह सकती हूँ कि ये ऑफ कोर्स कोई पॉलिटिकल गेन्स के लिए इसको जिंदा रखे हुए है, वरना पंजाब जैसा फ्लरिशिंग और हैप्पी स्टेट, मुझे लगता है इसकी हैप्पीनेस से सबको सबको अंदाजा भी होगा और जलन भी होती होगी। इक्का दुक्का प्रॉब्लम्स हर स्टेट में होती हैं, पंजाब में भी है, लेकिन ये जो सेंटिमेंट ऑफ खालिस्तान है, ये लॉन्ग लॉस्ट ड्रीम है जिसको जबरदस्ती अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए यूज किया जा रहा है। क्योंकि पंजाब में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिवाइड द पीपल। पंजाब एक ऐसी स्टेट है जो बिल्कुल पाकिस्तान के साथ लगती है, और आप यहाँ पर कभी भी हिंदू मुसलमान, हिंदू पंजाबी, सिख मुसलमान, इनमें नफरत और द्वेष की खबरें कभी नहीं सुनेंगे यहाँ से। जबकि सबसे ज्यादा अगर पार्टीशन का भी संताप किसी ने झेला है तो वो पंजाबियों ने झेला है, लेकिन हमें पंजाब को बांट पाना बड़ा ही मुश्किल है। तो ये खालिस्तान एक इस तरह का एक कैच रखा हुआ है जो पॉलिटिकल डेफिनेटली लोग इसको इस्तेमाल करते हैं जब चाहते हैं, लोगों को एक तरह से सेंटीमेंट उनके उबाल पर लाने के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। अंडर करंट में जबरदस्ती इसको फंसाया जाता है, जो कि अगर आप निकले पंजाब में लोगों से बात करें तो वो इस तरह की कोई बात नहीं करते हैं। वो खुशहाली चाहते हैं, वो तरक्की चाहते हैं, वो फॉरेन कंट्रीज से भी कमाई करके भारत में, पंजाब में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये एक जबरदस्ती का इट्स अ बिहाइंड द सीन, इट्स अ पॉलिटिकल propaganda.